Assalamualaikum students, welcome to the YouTube channel of the Saving School City Campus लाला मुसाम। स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अब वो क्या है हमारा क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS Excel। MS Excel आपका सॉफ्टवेयर होता है और इसमें चार्ट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये डिटेल में आप समर पैक में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इस लेक्चर में दूंगी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, चार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स, देन टाइप्स ऑफ चार्ट्स, क्रिएटिंग चार्ट्स, मेकिंग चेंजेस इन अ चार्ट। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अब चार्ट है क्या? चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वर्कबुक। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका वो एक पेज होता है। तो MS एक्सेल में जो आपका एक पेज होता है हम उसको वर्कबुक कहते हैं। तो वर्कबुक में जो डाटा को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे चार्ट कहते हैं। और वो किस लिए यूज किया जाता है? हेल्प अस टू कंपेयर एंड एनालाइज डाटा, कि उसमें हम डाटा का कंपैरिजन करते हैं, एनालाइज करते हैं, मीन्स के कोई तज्जिया उस पर हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। चार्ट के कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स। तो फर्स्ट वन है डाटा सीरीज, एक्स एक्सिस, देन हमारे पास नेक्स्ट वन है वाई एक्सिस, टाइटल, चार्ट टाइटल, फिर एक्सिस टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लेजेंड, ग्रिड लाइंस, और फिर इसके बाद है हमारे पास डाटा लेबल्स। अब ये स्टूडेंट्स आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, ये हम लोग इस तरह के चार्ट्स में वो MS एक्सेल में ड्रॉ करते हैं। तो वो कैसे होते हैं? मार्क्स ऑफ, ये चार्ट जो है किस चीज के बारे में? मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ टर्मिनल एग्जामिनेशन। टर्म के एग्जाम हुए उसमें जो स्टूडेंट्स से मार्क्स ऑब्टेन किए वो उन्होंने बता दिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दे दिए उन्होंने, राफी, रिजा, ताज, अली, जोसेफ, और यहाँ पे उनके मार्क्स दे दिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट्स बता दिए कि सिंधी लैंग्वेज में उनके मार्क्स किस कलर से उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं, पर्पल कलर से। मीन के यहाँ पे पर्पल कलर के जितने भी ये बार्स आ रही हैं ये रिप्रेजेंट करिए कि उन्होंने मार्क्स सिंधी लैंग्वेज में कितने ऑब्टेन किए हैं। फिर उसके बाद आपकी साइंस जो है वो आ रही है ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर साइंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट करिए। इंग्लिश जो है वो मैरून कलर के मार्क्स को रिप्रेजेंट करिए, रेड को रिप्रेजेंट करिए। फिर उसके बाद मैथ्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये ब्लू कलर की बार। तो यहाँ से हम लोग डाटा को असेस करते हैं। अब इसके पार्ट्स जो है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्या है। टॉप पे लिखा हुआ है चार्ट टाइटल, जिस चीज के बारे में चार्ट बना गया है उसको हम कहते हैं चार्ट टाइटल। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होते हैं? वर्टिकल फॉर्म में जो आपकी लिस्ट होती है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और उसके बाद एक्सिस टाइटल, इसके साथ जो लिखा दिया जाता है। अब ये जिस चीज के बारे में ये डिटेल लिखी हुई है, ये मार्क्स उनके लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो जो उसका टाइटल होगा एक्सिस का वो एक्सिस टाइटल कहलाएगा। मींस कि ये चीज उसके मार्क्स हैं। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में देखें तो ये चीज क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। टॉप टू बॉटम जो है वो वर्टिकल होती है और वर्टिकल को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होती है आपकी लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये हमारे वाई एक्सिस कहलाते हैं। और इसमें उन्होंने आपको स्टूडेंट्स के नेम दे दिए गए हैं, तो नेम्स के नीचे उन्होंने स्टूडेंट्स लिख दिया, तो ये क्या है? टाइटल एक्सिस का। देन इसके बाद आपकी ग्रिड लाइंस है, जो चार्ट के अंदर जो आपकी लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, जो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं वो आपकी ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। लेजेंड्स क्या हैं? लेजेंड्स आपके, आप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं या डिफरेंट बार या कोई और सिंबल जो यूज करते हैं उसको लेजेंड्स कहते हैं। फिर उसके बाद चार्ट एरिया क्या है? जिस एरिया में आपका चार्ट बना होता है उसको हम लोग चार्ट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट्स की कितनी टाइप्स हैं? तो बेसिकली इसके 6 टाइप्स होती हैं: कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट एंड एक्स वाई स्कैटर चार्ट। इसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ जी। ये फर्स्ट है आपका कॉलम चार्ट। क्या है? कॉलम चार्ट, जिसमें आपके कॉलम्स वर्टिकल में बने होते हैं, ये आपका कॉलम चार्ट कहलाता है। अब इसमें है बार्स है, लेकिन ये टॉप टू बॉटम है, तो ये बॉटम टू टॉप है, इसमें वर्टिकल फॉर्म में ये बार्स आपकी आ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम चार्ट। जिसमें आपकी बार्स जो है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है वो हमारा कॉलम कहलाता है कॉलम चार्ट। ये लाइन चार्ट, ऐसा चार्ट जिसमें ग्रिड्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस यूज की गई हों उसको हम लोग कहते हैं लाइंस चार्ट। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। पाई किसे कहते हैं? पाई एक शॉर्ट पीस को कहते हैं, स्मॉल पीस को कहते हैं। तो एक सर्कल का जो एक पीस होता है उसको हम लोग पाई कहते हैं। जब आपके सर्कल को कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाए तो ऐसा जो चार्ट है वो आपका पाई चार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? ऐसा चार्ट जिसमें आपकी बार्स ड्रॉ हुई होती हैं। अब कॉलम चार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कॉलम में क्या था कि आपकी वर्टिकल बार्स थी, लेकिन जिस चार्ट में आपकी बार जो होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, मींस के राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये आपका ऐसा चार्ट बार चार्ट कहलाता है।
नेक्स्ट है आपके पास एरिया चार्ट। एरिया चार्ट कैसा होता है, जिसमें आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एरिया जो है वो कलर्ड कर दिया जाता है, तो ऐसा जो चार्ट है वो आपका एरिया चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। ये जो चार्ट है ये आपके पेयर्स ऑफ वैल्यूज जो होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे ये आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सिंधी इसके मार्क्स हैं, तो इसको कंपेयर करने के लिए किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स कम हैं, तो ऐसा चार्ट जो इस किस्म के कंपैरिजन को शो करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है क्रिएट अ चार्ट। चार्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने जिस चीज का चार्ट बनाना है, हम लोग उसका जो भी टेबल है वो हम लोग MS एक्सेल में ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कंप्यूटर की स्क्रीन में आएंगे। MS एक्सेल की स्क्रीन में आपके पास ये जो होम टैब होगी, इसमें सेकंड आपके पास टैब है इंसर्ट की, INSERT, इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ये वाली बार ओपन होगी। इसमें आपके पास क्या आएगा, ये कुछ लिखा हुआ है, कॉलम्स, बाहर कुछ नजर आपको आएंगे और इसके नीचे कॉलम लिखा हुआ। आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये सारी के सारे आपके पास आ जाएंगे चार्ट्स। तो आपने इंसर्ट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये इसकी बार की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। जिस किस्म की आप बार डायग्राम्स उसमें यूज करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इनके अलावा आपको कुछ आगे दे दिए गए हैं और चार्ट की टाइप्स, जिसमें आपके पास स्कैटर भी आ गया, लाइन भी आ गया, पाई भी आ गया, बार भी आ गया, एरिया भी आ जाता है। तो आप इनमें से अगर किसी और टाइप का चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे फर्दर इसी तरह से आपको डिटेल्स आ जाएंगे, उनमें से सिलेक्ट करें और जब आप ओके करेंगे तो नीचे आपके पास उसी स्टाइल का चार्ट जो है वो बना हुआ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग जो है वो तो मैंने आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दी है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डैश आइडेंटिफाइज ईच डाटा सीरीज। डाटा की जो सीरीज होती है उसको आइडेंटिफाई किससे किया जाता है। तो ये याद होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था जब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट पढ़े हैं तो उसमें लेजेंड का वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था। लेजेंड क्या होता है कि जिसमें आपके पास सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा डाटा किस टाइप का है। तो हम लोग डाटा के बजाय इसके कि हर जगह उसका नेम लिखें तो हम लोग उनके लिए कुछ सिंबल्स बना देते हैं। जैसे मैप में आपके सिंबल्स बना दिए जाते हैं, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे लैंड है। तो इस तरह के सिंबल्स जो हम लोग चार्ट में यूज करते हैं उसको लेजेंड्स कहते हैं और वो आपकी डाटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। अ डैश चार्ट कैन बी कॉल्ड अ कॉलम चार्ट ड्रॉन साइडवे। एक ऐसा चार्ट जो कॉलम चार्ट कहलाता है और एक साइड पे ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बार चार्ट। मींस आपको याद होगा जैसे हम लोगों ने कॉलम चार्ट में बार्स बनाई थी और वो बार्स होती है लेकिन ये एक साइड पे ड्रॉ कर दी जाती है, तो इसको ऐसे चार्ट को हम लोग कहते हैं बार चार्ट। अ डैश चार्ट प्लॉट्स डाटा इन अ सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट में जो आप लोग डाटा को प्लॉट करते हैं वो वाला चार्ट आपका क्या था, पाई चार्ट। नेक्स्ट है डैश इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। चार्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं जो नीचे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है विदिन द डैश टैब ऑफ MS एक्सेल यू कैन कंट्रोल द चार्ट टाइप, लेआउट, स्टाइल एंड लोकेशन ऑफ अ चार्ट। किस चीज में जाके आप चार्ट की टाइप, उसका लेआउट, स्टाइल या फिर लोकेशन जो वो चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारी डिजाइन टैब होती है जिसमें जाके हम ये सारी चेंजेस करवा सकती हैं। नीचे आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने समर पैक में सॉल्व कर लिए थे, तो वहीं से आप देख के इसको अगेन लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपने सही जवाब को टिक मार्क करना है। चार्ट एरिया इज डिफाइंड एज, चार्ट एरिया को हम कैसे डिफाइन करें, द एरिया विद इन विच ऑल चार्ट कंपोनेंट्स आर फाउंड, द एरिया विद इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, और द एरिया वेयर द चार्ट टाइटल इज टाइप। तो ऐसा एरिया जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं वो वाला हमारा चार्ट एरिया कहलाता है। तो हम इसे फर्स्ट वन को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है डाटा सीरीज इज डिफाइंड है। डाटा सीरीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द डाटा एंट्रीज फ्रॉम विच चार्ट इज ड्राइव्ड। ऐसी डाटा एंट्रीज जिसके जरिए हम चार्ट बनाते हैं उसको डाटा सीरीज कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ डैश हेल्प अस टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा जो है, डाटा के जो डिफरेंट पार्ट्स उनमें रिलेशनशिप को हम लोग देखने के लिए, उनके कंपैरिजन को देखने के लिए क्या चीज हमें हेल्प करती है, तो वो भी हमारे पास चार्ट है। तो उसको टिक मार्क करें। अ डैश चार्ट इज यूज्ड टू प्लॉट द डाटा फॉर अ सिंगल डाटा सीरीज। एक सिंगल डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, पाई चार्ट। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट इज आल्सो नोन एज। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो हम लोग उनको एक्स एक्सिस कहते हैं और उनके साथ ही सेकंड नेम उनका होता है कैटेगरी एक्सिस। देन वर्टिकल एक्सिस ऑफ चार्ट इज आल्सो नोन एज
ये हमारे वैसे तो वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन इसका जो सेकंड नेम होता है उसको हम लोग वैल्यू एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हुआ। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।